हेलो एंड वेलकम अगेन। कैसे आप सब? आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस एंड दिस इज आदिल रशीद विद यू। तो एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस धमाकेदार सेशन में, जिसमें हम इंडियन जियोग्राफी के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम हर एक लेक्चर में 4 या 5 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, उसका हम पोस्टमार्टम करते हैं, उन एमसीक्यूज का पोस्टमार्टम करते हैं, ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं। आपको एक एमसीक्यू से हम बाकी 10 एमसीक्यूज निकालते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? एरिया वाइज, ब्रैकेट में लिखा गया है एरिया वाइज। तो बताइए एरिया वाइज इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन है? जिसको आंसर पता होगा वो कमेंट में जल्दी आंसर बताइए। मैंने प्रीवियस जितने भी आपको वीडियोस अपलोड किए ना इंडियन जियोग्राफी, किसी ने भी कोई भी आंसर, मतलब किसी का कोई आंसर नहीं आया है। क्यों? आखिरकार आपने इंडियन जियोग्राफी तो पढ़ी होगी ना थोड़ी बहुत, तो आप भी आंसर दीजिए, जो चीज आपको पता है उसका आंसर दीजिए। तो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज जो है दैट इज राजस्थान। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज विच इज सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, आपका आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश, याद रखना। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, अब अगर फोर्थ लार्जेस्ट पूछा गया तो वो है यूपी। इसके अलावा वो नहीं पूछ सकते आपको। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक ट्रिक बता दूंगा मैं आपको कि आप कैसे लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया को याद रख सकते हो। मैंने आपको बोला सबसे पहले है राजस्थान, उसके बाद है एमपी, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है यूपी। तो देख लीजिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है रा मा महा यूपी, रमा महा यूपी। ठीक है, रमा महा यूपी, इसके लिए एक ट्रिक है। आर मीनस राजस्थान, एम मीनस मध्य प्रदेश, महा मीनस महाराष्ट्र एंड यूपी मीनस उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, देख लीजिए यहां तक तो ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट कौन है इंडिया का, यानी कि इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जिसका सबसे कम एरिया है, तो आपका आंसर होना चाहिए गोवा। ठीक है, गोवा इज द स्टेट विद स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, तो हो गया ये तो हो गया लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए आप कि वो इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ये भी तो पूछा जा सकता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर स्टेट, तो आपका आंसर होना चाहिए यूपी। ठीक है, यूपी जो स्टेट है इट हैज मोस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। तो अगर अब आपसे पूछा जाएगा सेकंड मोस्ट पॉपुलर, देख लीजिए इसके लिए भी एक ट्रिक है। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? यूपी महा, यूपी महा बी। ठीक है, यूपी महा बी, इसके लिए एक ट्रिक है। तो सबसे पहले यानी कि मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन है? उत्तर प्रदेश। सेकंड मोस्ट पॉपुलस कौन है? महाराष्ट्र। थर्ड मोस्ट पॉपुलस कौन है? बिहार। ठीक है, यह है बिहार। तो फोर्थ मोस्ट पॉपुलस कौन है? बंगाल, दैट इज वेस्ट बंगाल। तो आपने याद रखा फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस है यूपी और सेकंड मोस्ट पॉपुलस है महाराष्ट्र। तो दो ही पूछे जा सकते हैं आपको, तीसरा चौथा आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो हो गया ये भी। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन है। ठीक है, यानी कि स्टेट विद लीस्ट पॉपुलेशन। शाबाश, स्टेट विद लीस्ट पॉपुलेशन कौन है? वो है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम याद रखना, सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन है इंडिया में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे? यूपी में। तो लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन है? राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन है? गोवा। ठीक है, तो हो गया ना यहां तक। अब ये तो होगी स्टेट्स की बात। अब अगर हम थोड़ा सा यूनियन टेरिटरीज पे आ जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम यूनियन टेरिटरीज पे आ जाएंगे, एक सेकेंड। अगर अब आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, लार्जेस्ट यहां पे यूटी। ठीक है, आज ग्रुप्स में आप ये क्वेश्चन डाल रहे थे ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पे मिलेगा। मैंने आपको वहां पे आंसर क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे पता थी कि मुझे आज इस पे लेक्चर बनाना है। तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एरिया वाइज कौन है? अब सर जम्मू कश्मीर है या लद्दाख है? सर कौन सी है इनमें से? लद्दाख है या जम्मू एंड कश्मीर है? शाबाश। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज कौन है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप पहले आंसर दीजिए, मैं देखूंगा आपका आंसर क्या होगा। शाबाश शाबाश। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका लद्दाख। अगर ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में लद्दाख भी था और जम्मू एंड कश्मीर भी था तो आपका आंसर होना चाहिए लद्दाख। अब अगर ऑप्शन में सिर्फ लद्दाख था तो लद्दाख को ही टिक करना। अब अगर ऑप्शन में लद्दाख नहीं था तो जम्मू एंड कश्मीर को टिक करना।
ठीक है। तो अब आप बताओगे सर लद्दाख कैसे, जम्मू एंड कश्मीर सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी क्यों नहीं है? देख लीजिए, मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, ठीक है, मैप में दिखाऊंगा आपको, इंडिया का पॉलिटिकल मैप मैं आपको दिखाऊंगा। एक सेकंड रुकिए आप। तो यहां पे आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया है ना, ये इतना जो एरिया आप देख रहे हो, ये बड़ा वाला एरिया लद्दाख है, ठीक है। ये इंडिया की ऑफिशियल साइट जो है ना, ऑफिशियल जो इनका पोर्टल होता है ना गवर्नमेंट की वेबसाइट, वहां से मैंने ये मैप निकाला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो लद्दाख कितनी बड़ी है, लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा अगर देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर तो इससे छोटी है, इसका मतलब है सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। अब देख लीजिए, अब अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया कि एक्सक्लूडिंग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान के बगैर अगर पूछा जाएगा ना, तो आपका आंसर होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? देखिए लद्दाख सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी क्यों है, ये भी आप समझ लीजिए। लद्दाख सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी क्यों है? क्योंकि इसमें आता है ना वो पीओके आता है, एलओसी आता है, यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान आता है, वो आजाद कश्मीर जो वो तो किसके साथ रखा गया है? शाबाश, नया जो मैप बनाया गया है वो लद्दाख के साथ दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस पे एक हमें और एक कंफ्यूजन अभी आपको मतलब था, तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए लद्दाख सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। क्यों? क्योंकि इसके साथ मैप जो है, इंडिया का जो मैप है वो दिखा रहा है जो गिलगित बाल्टिस्तान है वो इसी के साथ है, पीओके भी इसी के साथ है, ठीक है। तो पीओके अब इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के साथ या लद्दाख के साथ, इस पे मुझे और एक बहस आपके साथ करनी पड़ेगी। बहस नहीं, मतलब आपके साथ डिस्कशन करूंगा मैं इसी लेक्चर में, ठीक है। फिलहाल आप ये याद रख लीजिए यूनियन टेरिटरी कौन है सबसे बड़ी? लद्दाख। तो अगर आपसे क्वेश्चन वहीं से बताएगा कि एक्सक्लूडिंग कौन? पीओके, ठीक है, पीओके को छोड़कर अगर देखा जाए तो कौन सबसे बड़ी है? तो जम्मू एंड कश्मीर सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी। ये बात याद रखना, ठीक है। तो ऐसे तो मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है ना वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को ही हम बताते हैं, ठीक है। तो अब हो गया ये, मैं आपको बोल रहा था बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी, तो वो है लद्दाख। लद्दाख के बाद अगर कोई है वो है जम्मू एंड कश्मीर। अगर दोनों ऑप्शंस में होंगे तो आप लद्दाख को टिक करना, अगर एक ही ऑप्शन में होगा तो इसी को टिक करना, अगर ये वाला होगा ऑप्शन में तो इसी को टिक करना। अब ये तो हमने देखा बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज। अब अगर आपसे दीदी ये पूछा जाएगा कि ये बताइए दीदी कि आपकी जो यूनियन टेरिटरी है, आपका जो इंडियन यूनियन है, इंडिया की जो कंट्री है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन है? एरिया वाइज की मैं बात कर रहा हूं, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन है? जी भाई आपके बताओगे, शाबाश बताइए, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज आंसर दो जल्दी, आप भी आंसर दो, क्या कर रहे हो आप? शाबाश। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी जो एरिया वाइज है वो आप याद रखना, वो है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है। पिछले 30 सालों से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, लक्षद्वीप जो है दैट इज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ शाबाश इंडिया। इसका एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 32.67 कुछ है, लेकिन 32 स्क्वायर किलोमीटर आप हर एक जगह पे देखोगे, ठीक है, 32। अब देख लीजिए, ये तो होगी एरिया वाइज बात यूनियन टेरिटरीज की। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि जी ये बताइए हमें आप एरिया सॉरी पॉपुलेशन वाइज, यानी कि मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी कौन है? शाबाश। मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, या आपकी दिल्ली है? तो याद रखना, ठीक है, याद रखना मोस्ट पॉपुलस जो है ना, मोस्ट पॉपुलस वो है दिल्ली, ठीक है। तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी कौन है फिर? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। याद रखना सबसे ज्यादा जहां पे पॉपुलेशन है यूनियन टेरिटरी में वो है दिल्ली, तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, नोट करते चलो जाओ। तो इसके बाद अगर अब आपसे पूछा जाएगा लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड सॉरी लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन है? याद रखना लीस्ट पॉपुलस जो है ना वो है आपकी लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप का आपने क्या देखा? स्मॉलेस्ट एरिया वाइज, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है दैट इज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। यहां तक ठीक है ना? यहां तक सब ठीक है? तो अब देख लीजिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और कुछ मत रह गया। यूनियन टेरिटरी भी हमने डिस्कस की, पॉपुलेशन भी, एरिया वाइज भी। तो अगर आपको भी कोई एक्स्ट्रा फैक्ट पता है ना तो वो भी आप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करेंगे अब, ठीक है। एक सेकेंड 12 है, सॉरी, गफ ऑफ मैनर एंड पार्क स्ट्रेट, हाँ यही है, एक सेकेंड। अब देख लीजिए, गफ ऑफ मैनर एंड पार्क स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम, गफ ऑफ मैनर एंड पार्क स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका या इंग्लैंड? शाबाश, आंसर दो जल्दी, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है दैट इज पार्ट सी, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका जो है ना, गफ ऑफ मैनर एंड पार्क स्ट्रेट जो है दैट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, याद रखना।
तो अब देख लीजिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन अब पूछा जाएगा कि ये पाक स्ट्रेट कहाँ पे है, याद रखना इट लाइज इन इंडियन ओशन, ठीक है। पाक स्ट्रेट जो है ना ये इंडियन ओशन में है, ठीक है, ठीक है ना जिगर, कहाँ पे है शाबाश, इंडियन ओशन में है, ठीक है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो पाक स्ट्रेट जो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड कर रही है, तो वो कहाँ पे, इंडियन ओशन में है। अब पाकिस्तान और चाइना की, इंग्लैंड के साथ तो इसका कोई बॉर्डर है नहीं। अब अगर हम पाकिस्तान और चाइना की बात करेंगे तो वो कौन सी लाइन है जो इंडिया और चाइना को सेपरेट करती हैं, ठीक है, तो वो है मैकमोहन लाइन। अगर ये पूछा गया तो आपका आंसर होना चाहिए मैकमोहन लाइन। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए वो कौन सी लाइन है जो इंडिया की टेरिटरी और पाकिस्तान की टेरिटरी को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, शाबाश, तो आपका आंसर होना चाहिए रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, याद रखना, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो चाइना के भी और इंडिया के बीच में कौन सी है, शाबाश, मैकमोहन लाइन। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी डजंट पॉजेस एनी इंटरनेशनल बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी, वो कौन सी स्टेट है या वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर या कोस्ट लाइन नहीं है, शाबाश, जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर या कोस्टल बॉर्डर नहीं है, शाबाश। बताइए, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और कौन है, शाबाश, सिक्किम। तो बताइए, शाबाश 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 शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब है दैट इज पार्ट ए, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है, ये ऐसे कुछ स्टेट्स हैं, ऐसे कुछ यूनियन टेरिटरी हैं जो किसी के साथ मतलब जिनका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ना ही कोई कोस्टल बॉर्डर है, ठीक है। तो इनके नाम मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, मैं करूंगा स्टार्ट एमपी से, ठीक है। मध्य प्रदेश आप याद रखोगे, छत्तीसगढ़ तो भी है, इसके बाद आप याद रखोगे झारखंड, हाँ झारखंड, ठीक है, बीच बीच में कभी भूल जाता हूँ। झारखंड के अलावा एक यूनियन टेरिटरी भी है जिसका नाम आप दिल्ली बोलते हो, ठीक है, दिल्ली। तो दिल्ली के अलावा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के अलावा तेलंगाना, ठीक है। आई विल रिपीट, एक सेकंड, आई विल रिपीट। एक मैंने आपको पहले सबसे बोला एक सेकंड, ट्रिक एक इसकी है, लेकिन आपको उस ट्रिक की बात से याद नहीं रहेगा। ट्रिक है एमपी मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बोला छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे मैंने आपको बोला दिल्ली, दिल्ली के बाद कौन है, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद है झारखंड, झारखंड के बाद है हरियाणा। तो नोट किया ना आपने, शाबाश। ये जो स्टेट्स है ना, कितने स्टेट्स हैं, लगभग ये 1 2 3 4 5 6 हैं शायद, हाँ ये शायद 6 स्टेट्स हैं, ठीक है, 6 या 7 मैंने आपको लेकिन हर एक के नाम बताए ना, तो आप गिन लेना, काउंट करना, तो ठीक है। तो ये ऐसी कुछ स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इंडिया का वो कौन सा स्टेट है, इंडिया के वो कौन से स्टेट्स हैं, इंडिया का वो कौन से स्टेट है, 1 2 3 स्टेट्स हैं ये, ठीक है, तो जिनका सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, यानी कि जो जिनकी बाउंड्री क्या होती है, शाबाश, शेयर होती है किसके साथ, बाकी कंट्रीज के टेरिटरीज के साथ, शाबाश। वो कौन सी कंट्री है मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए, वो कौन सा स्टेट है इंडिया का, या वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है इंडिया का दैट शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्रीज, ठीक है, दैट शेयर्स मैक्सिमम इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। तो बताइए, देख लीजिए, मैं आपको मैप दिखाऊंगा, ठीक है, मैप मैं आपको दिखाऊंगा, इजीली आप आराम से आप समझना। तो मैं आपको बता दूंगा, सबसे पहले मैं इन स्टेट्स का आपको नाम बताऊंगा, ठीक है। वो है सिक्किम, यानी कि सिक्किम, और है वेस्ट बंगाल, और है अरुणाचल प्रदेश। एपी मीन्स अरुणाचल प्रदेश, नॉट आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आप याद रखोगे सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश जो हैं, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनका सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, ठीक है, जिनका सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी कि ये जो 3 स्टेट्स है ना, दीज शेयर इट्स बाउंड्रीज विद 3 नाइबरिंग कंट्रीज। बस अब आपको याद आएगा ना, अब आपको याद रहेगा, दीज शेयर their boundaries with 3 neighboring countries। बस ये मुझे आपको बताना था। अब उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर लेंथ के हिसाब से आप बोल रहे थे या और किसी के हिसाब से बोल रहे थे। मैं आपको किस हिसाब से बोल रहा था, मैं आपको इस हिसाब से बोल रहा था कि ये कितने नाइबरिंग कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री टच कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से ये मतलब सबसे ऊपर नंबर पे आते हैं, ठीक है, लिस्ट में वो सबसे ऊपर नंबर पे आते हैं कौन, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ये क्या करते हैं, ये मैक्सिमम कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, बस ये है,
ठीक है, ये चीज़ है। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उर्दू हमें अच्छी तरीके से नहीं आती है, हिंदी अच्छी तरीके से नहीं आती है, बेसिकली हम कश्मीरी हैं इसीलिए, ठीक है। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश जो है, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो मैक्सिमम कंट्रीज के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मैं आपको एक दिखाऊंगा आसाम का, ठीक है, आसाम का नहीं, सॉरी, सिक्किम का मैं आपको दिखाऊंगा। देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्किम जो है, सिक्किम का अगर आप देखोगे, एक सेकंड, यहाँ पे आप देख लीजिए, आप सिक्किम पहले यहाँ पे इस वाले मैप में आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा सिक्किम किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेपाल के साथ, है ना, भूटान के साथ भी करता है, और यहाँ से चाइना के साथ भी करता है ना। देखा आपने, यहाँ से भूटान, यहाँ से नेपाल और तिब्बत किसके साथ आता है, चाइना के साथ आता है ना आज, तो यहाँ से चाइना के साथ, यानी कि 3 कंट्रीज के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो बस इसकी मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन दूंगा, लेकिन नेक्स्ट एमसीक्यू में। देखिए, अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये बताइए आप पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, पाकिस्तान के साथ कितने यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स इंडिया की बाउंड्री शेयर करती हैं, या चाइना के साथ कितनी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी जो हैं वो शेयर करती हैं बाउंड्री चाइना के साथ। तो आपका मतलब आप ये पॉइंट वाइज याद रखना। सबसे पहले आप याद रखना कि चाइना, ठीक है ना, चाइना और नेपाल और आपका जो वेस्ट बंगाल है, सॉरी, वेस्ट बांग्लादेश, ठीक है, चाइना, नेपाल, ठीक है, चाइना, नेपाल और बांग्लादेश जो है ना, इनके साथ कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने स्टेट्स शेयर करती हैं बाउंड्री, शाबाश, आप याद रखना 5, ठीक है, 5 स्टेट्स, मान लीजिए आप 5 स्टेट्स आप याद रखना। तो 5 स्टेट्स किसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, चाइना के साथ, 5 स्टेट्स नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, 5 स्टेट्स किसके साथ शेयर करती हैं बाउंड्री, शाबाश, बांग्लादेश के साथ। अब देख लीजिए, जो 5 स्टेट्स इसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं वो इसके साथ भी कर सकती हैं, ये अलग अलग 5 नहीं है, मतलब इसमें अलग 5 करेंगे, इसमें अलग, जो इसके साथ, जो कोई स्टेट इसके साथ बाउंड्री शेयर करेगा वो इसके साथ भी कर सकती है, वही इसके साथ भी कर सकती है। वो चीज़ आप नहीं सोचना इसमें 5 अलग हैं, इसमें 5 स्टेट्स अलग होंगे, इसमें 5 स्टेट्स अलग होंगे। अब देख लीजिए, मैं आपको पहले समझाऊंगा चाइना की अगर हम बात करेंगे, चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी बाउंड्री शेयर करती हैं। पहले तो हम बोलते थे जम्मू एंड कश्मीर, बुक्स पे आप अभी भी देखोगे जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन आज आप जम्मू एंड कश्मीर नहीं बताओगे, आज आप बताओगे चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है लद्दाख, है ना, लद्दाख बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, चाइना के साथ, और करता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये तो आपको टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपके टंग के टिप पे होना चाहिए कौन कौन से, ठीक है, क्योंकि ये मेन जियोग्राफी है। तो शाबाश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, और कौन कहाँ पे, शाबाश, यूके, दैट्स उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड के अलावा अगर मैप देखा जाए तो सिक्किम, है ना, सिक्किम के अलावा अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो हो गए ना 5, 1 2 3 4 5। अब मैंने इसके बाद आपको किसका बोला, बांग्लादेश का, बांग्लादेश के साथ भी 5 स्टेट्स बाउंड्रीज करती हैं शेयर। तो देख लीजिए वो कौन कौन सी हैं, इसमें भी आता है, इसमें आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, मेघालय, ठीक है, मेघालय याद रखना, आसाम आप याद रखना, आसाम के अलावा त्रिपुरा याद रखना आप, ठीक है, त्रिपुरा के अलावा आप याद रखना मिजोरम, ठीक है। ये वो स्टेट्स हैं जो बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करते हैं, शाबाश, बांग्लादेश के साथ। इसके बाद मैंने आपको बोला था 5 और किसके साथ करती हैं, 5 करती है और नेपाल के साथ भी, है ना। तो नेपाल की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे भी उत्तराखंड, आपने देखा ना, शाबाश, उत्तराखंड किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, शाबाश, नेपाल के साथ भी और चाइना के साथ भी। असल में मुझे आपको यही समझाना है। देखिए, एक ही जो स्टेट है ना, वो 2 3 कंट्रीज के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर कर सकती है। तो उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, यूपी भी नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करती है, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। आगे ना 5, 1 2 3 4 5, हाँ। तो ये वो 5 स्टेट्स हैं जो किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, नेपाल के साथ। अब अगर इसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान रहता है हमारा एक नाइबरिंग कंट्री, है ना, पाकिस्तान, और है अब पाकिस्तान के बाद है अफगानिस्तान। अगर मैप में हम नीचे आएंगे फिर कौन बचता है, तो भूटान, है ना, भूटान। इसके बाद कौन बचता है, शाबाश, इतनी है ना, हाँ, अफगानिस्तान भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, शाबाश, और कौन रह गया, भूटान, म्यांमार। तो देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये वाली जो सारी है ना, इनके साथ 4 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं। यानी कि पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट्स या कितनी यूनियन टेरिटरीज इसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, 4। इंडिया अफगानिस्तान से लेकिन एक ही करती है, याद रखना, ठीक है। अफगानिस्तान से एक ही यूनियन टेरिटरी या एक ही स्टेट बाउंड्री शेयर करती हैं, किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। लेकिन उस पर भी थोड़ा डिस्प्यूट है, क्यों, क्योंकि ये बोल रहे पीओके जो है, पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं ये हमारा हिस्सा है। तो इसलिए अब अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ इंडिया बिल्कुल बाउंड्री शेयर करता ही नहीं है, ठीक है, अगर उस हिसाब से देखा जाए। अगर
मान ये मानेंगे कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इस हिसाब से अफगानिस्तान के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता ही नहीं है इंडिया फिर, ठीक है। तो इंडिया जो बाउंड्री शेयर करता है ना अफगानिस्तान के साथ, वो वहाँ पीओके साइड में करता है, आज़ाद कश्मीर के साइड में करता है शेयर। तो भूटान के साथ भी 4 स्टेट्स इंडिया की बाउंड्री शेयर करती हैं। तो अब अगर हम पहले देखेंगे पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी, शाबाश, पाकिस्तान के साथ कौन कौन शेयर करता है बाउंड्री, कौन कौन सी स्टेट देख लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर तो ये तो है ही, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके बाद अगर देखा जाए पंजाब, है ना, पंजाब के अलावा अगर देखा जाए तो राजस्थान, राजस्थान के अलावा अगर देखा जाए तो गुजरात, है ना। तो अब देख लीजिए, अगर देखा जाए असल में 5, ठीक है। अगर इंडिया मान रहा है ना कि अगर इंडिया का ये दावा कर रहा है कि पीओके जो है वो हमारे कंट्री का एक हिस्सा है, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि 5 स्टेट्स या 5 यूनियन टेरिटरीज पाकिस्तान के साथ भी बाउंड्री शेयर करती हैं। क्यों? क्योंकि फिर तो हम लद्दाख भी तो टच करता है ना पाकिस्तान के साथ, तो हम कहेंगे ना कि लद्दाख भी टच करती है बाउंड्री किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, तो उस वक्त ये 5 बन जाती हैं, ठीक है। तो एक्चुअली फिलहाल हम 4 याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर 5 ऑप्शन में दिया होगा तो आप 5 को जरूर टिक करना। तो अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, मैंने आपको पढ़ाया पाकिस्तान का भी, अफगानिस्तान का मैंने आपको बताया। अफगानिस्तान का अगर देखा जाए ना तो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, तो वो लद्दाख है, ठीक है। तो वो लद्दाख है। तो पहले अगर देखा जाए वो जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि पीओके जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का एक हिस्सा था। तो आज हम बोलेंगे लद्दाख। क्यों? इंडिया का जो नया मैप है ना, आपने देखा ना इंडिया का नया मैप, एक सेकंड में आपको दिखाऊंगा इंडिया का नया मैप। आप देख लीजिए, अभी जो मैं आपको दिखा रहा था, देख लीजिए इंडिया का नया मैप है ना, ये देख लीजिए। अफगानिस्तान किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? लद्दाख के साथ। जम्मू एंड कश्मीर के साथ मत करता है। पाकिस्तान किसके साथ करता है? पाकिस्तान लद्दाख के साथ भी करता है और जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी करता है। आप यहां पे देख सकते हो, है ना। तो अब बात रहती है म्यांमार की। म्यांमार की अगर हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। म्यांमार के बात अगर हम करेंगे, एक सेकेंड, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करने पड़ते हैं। देख लीजिए म्यांमार की अगर हम बात करेंगे अब, ठीक है ना, म्यांमार। तो म्यांमार की अगर हम बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश का नाम आप लिख लीजिए, अरुणाचल के बाद आप नागालैंड का नाम लिख लीजिए, नागालैंड के बाद आप मणिपुर, मिजोरम, इनका नाम लिख लीजिए, ठीक है। शाबाश। मैंने आपको बोला म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। एक्चुअली पता है बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं नहीं सर लाओ आओ और पीडीएफ बनाओ। पता है क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमें खुद नोट करना पड़ता है। अरे यार, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे ना, मैं कितना भी मेहनत करूं, ठीक है, मुझे अपना फायदा हो रहा है, ठीक है, मुझे मतलब खुद रिवाइज हो जाएगा, अपना जो मैंने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा। लेकिन आपको तो भी रिवाइज होना चाहिए ना, आपको तो भी याद होना चाहिए ना, मेमोराइज आपको करना है ना। तो चलिए, मैंने आपको म्यांमार के बताया। और कोई रहता है क्या? भूटान मत रह गया, भूटान। तो सुन लीजिए भूटान का, भूटान के साथ सिक्किम के बाद इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अलावा अरुणाचल प्रदेश के अलावा आसाम है, ठीक है। सिक्किम, एक सेकंड, अरे यार, आप लिख लीजिए फिलहाल सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल। हाँ ठीक है, यही ठीक है ना। एक सेकंड। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सिंपल एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए, शाबाश, ये बताइए आप कि इंडिया सबसे ज्यादा किस कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है आपको। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? शाबाश, कोई बता सकता है? शाबाश, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ। इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश। कितना? 4096 किलोमीटर, आप याद रखना, 4096 किलोमीटर। अगर हम बात करेंगे उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका चाइना, ठीक है, चाइना। तो कुछ लिखते हैं 4057 किलोमीटर, ठीक है। मैंने दोनों वैल्यूज याद रखे हैं, आपको 2 वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आप याद रखना है चाइना के साथ ये करता है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, ठीक है, चाइना के साथ। तो पाकिस्तान के साथ कितना शेयर करता है? शाबाश, 3323, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज मतलब ये मुझे टिप ऑफ टंग पे है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अगर हम नेपाल की बात करेंगे तो वहाँ पे 1751, जिस तरीके से गाड़ी का नंबर याद रखते हैं ना, 4096 3488 गाड़ी का नंबर है, मैंने उसी तरीके से मतलब वही रेफरेंसेस की दी है और फिर उसको इसी तरीके से याद किया है, 1751। अगर म्यांमार की बात करेंगे तो 1643 है, अगर हम भूटान की बात करेंगे तो 699 है,
ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे फिर अफगानिस्तान की तो 106 है, ठीक है। तो देख लीजिए, अब अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि लीस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, लीस्ट बॉर्डर, तो आपका आंसर होना चाहिए अफगानिस्तान। अब अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं था, अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं था तो आपका आंसर होना चाहिए भूटान। भूटान के साथ ही करता है 699। ठीक है, वरना इसका करेक्ट ऑप्शन है 106 अफगानिस्तान, ठीक है। हो गया ये भी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिए, शाबाश। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा ना, मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। मान लीजिए यहाँ पे बांग्लादेश ना, बांग्लादेश के साथ कौन कौन शेयर करता है बाउंड्री, वेस्ट बंगाल है ना, और कौन करता है, शाबाश, यहाँ पे त्रिपुरा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से आसाम है ना, तो यहाँ से कौन है, सिक्किम भी है, सिक्किम नहीं है, सॉरी सिक्किम इसके साथ नहीं है, एक सेकेंड, सिक्किम नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो त्रिपुरा भी है, शाबाश, और कौन है, वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पे मेघालय भी है, यहाँ पे आप देख सकते ये मेघालय है ना, तो और कौन है, शाबाश, आप शाबाश शाबाश चेक करो जल्दी, मिजोरम भी है ना। तो इसी तरीके से मैंने नीचे लिखा है कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन शेयर करती हैं, पंजाब करती हैं शेयर, ठीक है, बाउंड्री। इसके अलावा कौन शेयर करती है, शाबाश, राजस्थान करती हैं शेयर, और आप ऊपर देख सकते जम्मू एंड कश्मीर करती है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो लद्दाख भी करती हैं, है ना। तो यहाँ से गुजरात भी करती हैं, ये आप देख सकते हो। तो ये इनका स्टेट्स का मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है, आप बाद में चेक करना खुद, ठीक है। ये देख लीजिए बांग्लादेश के साथ यहाँ पे मेघालय, आसाम है, यहाँ से त्रिपुरा है, यहाँ से वेस्ट बंगाल है, ठीक है। बाद में आप ये खुद आप देखना, क्योंकि मैंने इनके नाम आपको बताए ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम देख रहे थे, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने अभी आपको पढ़ाया था, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन। हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी में हमने देखा, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी में है क्या, नहीं, ठीक है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब आप पहले समझ लीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ मैन, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सनस, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सनस पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी में हम क्या देखते हैं, शाबाश, पॉपुलेशन डेंसिटी में हम देखते हैं कि एक स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लिविंग, कितने इंडिविजुअल्स, कितने पर्सनस रहते हैं, ठीक है, कितने पर्सनस एक स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं। तो अब आप बताइए, शाबाश, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे है, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे आपको देखने को मिलेगी, शाबाश। तो ऑप्शन में आपका बिहार भी है, ओ वेस्ट बंगाल भी है, सर दोनों ऑप्शन करेक्ट है, नहीं, दो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो 2021 सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो 2021 सर्वे के मुताबिक जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना, वो वेस्ट बंगाल में है। क्या है, शाबाश, वेस्ट बंगाल में है। तो एक स्क्वायर किलोमीटर पे कुछ 2600 कुछ लोग रहते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, इसके ऊपर 2600 कुछ लोग रहते हैं। तो ये बहुत, मतलब आपको तो वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, तो लेकिन आप ये याद रखना, वेस्ट बंगाल इज द मोस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जहां पे है ना, सबसे ज्यादा स्टेट में, वो वेस्ट बंगाल है। तो दूसरे नंबर पे फिर आता है आपका बिहार, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है बिहार। अब सर अगर वेस्ट बंगाल ऑप्शन में नहीं था तो हम बिहार लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, आप फिर बिहार लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आता है। तो ये मैंने आपको बोला, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब अगर आपसे पूछा जाएगा विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, आपका आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। क्या होना चाहिए, शाबाश, अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का एक स्टेट है, ठीक है, इसमें क्या है, शाबाश, इट हैज लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब अगर यूनियन टेरिटरीज पे अगर हम आएंगे, विच यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, विच यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अभी मैंने आपको बोला था हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी कौन है, दिल्ली है ना। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है, शाबाश, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी दिल्ली में ही, ठीक है। यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन है, दिल्ली। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी कौन है, दिल्ली, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की मैं बात कर रहा हूं। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूनियन टेरिटरी विच हैज लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, शाबाश, अब बताओ, अब करके दिखाओ, यूनियन टेरिटरी विच हैज लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। सर क्या वो जम्मू एंड कश्मीर है, नहीं। सर क्या वो लद्दाख है, नहीं। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार जो है ना, इट इज यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। लीस्ट पॉपुलस और पॉपुलेशन डेंसिटी का आप फर्क देखिए, ठीक, ठीक है ना। तो कहीं आप ऐसा नहीं करोगे, आप देखोगे हाईएस्ट पॉपुलस डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर यूपी देखोगे तो उसको टिक करोगे, नहीं। ये पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो दूसरा वो हो गया हाईएस्ट पॉपुलेशन, वो तो हम ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल मतलब एरिया कितना है इस स्टेट का, तो इसमें कितनी पॉपुलेशन है।
ठीक है, वो देखा जाता है वहां पे। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी का अलग याद रखना, पॉपुलस मोस्ट पॉपुलस वो आप अलग याद रखना। ठीक है, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन है विद पॉपुलेशन डेंसिटी, वो है आपका अंडमान निकोबार। हो गया ना यहाँ तक। अब देख लीजिए और इसमें डिस्ट्रिक्ट, हाँ मुझे डिस्ट्रिक्ट आपको पढ़ाने हैं। हाइस्ट, अगर आपसे ये पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। मैं आपको पॉपुलेशन की बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आप याद रखना वो है मुंबई सिटी। ठीक है, वो है मुंबई सिटी आपकी। ठीक है, मुंबई सिटी कहां पे है, मुंबई, शाबाश, महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे, मुंबई सिटी जो है इट इज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। इस वक्त सिर्फ पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, नॉट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आपका आंसर होना चाहिए लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति याद रखना। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति इज द डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। लाहौल एंड स्पीति कहां पे है पता है ना आपको, हिमालयाज में आपने पढ़ा होगा, हिमाचल प्रदेश में। कहां पे लाहौल एंड स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज ऑफ इंडिया, शाबाश बताइए। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, शाबाश, एरिया वाइज बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है इंडिया का, तो याद रखना डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, तो बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज जो इंडिया का है वो है आपका कच्छ। ठीक है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है ना, कच्छ डिस्ट्रिक्ट इट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया याद रखना। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो सेकंड नंबर पे आता है लेह डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो लेह कहां पे है, लेह लद्दाख में। कच्छ कहां पे है, कच्छ है गुजरात में। ठीक है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, शाबाश, कच्छ है गुजरात डिस्ट्रिक्ट में। इट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एरिया वाइज। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाईएस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन है, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट कौन है जहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो आपका आंसर होना चाहिए थाने डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, थाने, थाने डिस्ट्रिक्ट कहां पे, महाराष्ट्र में। कहां पे, शाबाश, महाराष्ट्र में। थाने डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज हाईएस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट। अब अगर ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलेगा ना कि नारथ, नारथ 24 परगना, ठीक है, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है। तो आप उस वक्त किसको टिक करोगे, शाबाश, उस वक्त आप किसको टिक करोगे, उस वक्त आप थाने डिस्ट्रिक्ट को टिक करोगे या नार्थ परगना को टिक करोगे। याद रखना आप उस वक्त भी थाने डिस्ट्रिक्ट को ही टिक करना। ठीक है, उस वक्त भी आप थाने डिस्ट्रिक्ट को ही टिक करना, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अगर थाने डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में नहीं होगा तो आप नार्थ 24 परगना को टिक कर सकते हैं। ठीक है, नार्थ परगना 24 जो है ना, ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसको भी माना जाता है यानी कि बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, एक्चुअली कौन है, एक्चुअली थाने डिस्ट्रिक्ट ही है। ठीक है, महाराष्ट्र का। तो अब लीस्ट पे अगर हम आएंगे, अब लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन है, लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट वो है दिबांग वैली। क्या है, शाबाश, दिबांग, दिबांग वैली। दिबांग वैली कहां पे, शाबाश, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। इट इज द डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट पॉपुलेशन। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि यह है, हाँ यह है डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट पॉपुलेशन, ठीक है ना, एक सेकेंड। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बताइए वो कौन सा इंडिया का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो स्मॉलेस्ट है, ठीक है, जिसका एरिया सबसे कम है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कौन है, शाबाश, वो है आपका माही। ठीक है, माही डिस्ट्रिक्ट। माही डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, शाबाश, पौंडीचेरी में। ठीक है, माही है पौंडीचेरी में। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो इतना काफी है आज की इस वीडियो में। तो एक क्वेश्चन मैंने एक यहाँ पे लिख के रखा था, किसी ने पूछा था, फिर मैं भूल जाता हूँ, एक सेकंड। पीओके सर कहाँ पे है, पीओके देख लीजिए, पीओके किस यूनियन टेरिटरी में है, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में है या जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में है, देख लीजिए। अगर इस वक्त हमें जो पढ़ना है ना, हम पढ़ेंगे मैप के हिसाब से। ठीक है, हम पढ़ेंगे मैप के हिसाब से। मैप के हिसाब से अगर देखा जाए, एक सेकंड ध्यान रखना, ध्यान रखिए आप, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखा जाए, देख लीजिए, ये इंडिया का क्या है, शाबाश, ये नया मैप है, ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर का नया मैप है। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370, आफ्टर स्क्रैपिंग ऑफ 370, तो ये मैप फिर मतलब इंडिया गवर्नमेंट ने किसके साथ जोड़ लिया था, अपने मैप के साथ जोड़ लिया था। तो इसमें अगर देखा जाए तो LOC तो आपका यहाँ पे आता है, POK तो आपका यहाँ पे आता है, इस साइड में आता है, यहाँ पे आता है क्या आता है आपका, शाबाश, जम्मू आता है, जम्मू कश्मीर आता है, तो ये वाला आपका लद्दाख का रीजन आता है। तो अब अगर देखा जाए इस मैप के हिसाब से, अगर देखा जाए, आप भी देख लीजिए और मैं भी देखूंगा, तो POK जो है वो किसके साथ आता है,
ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ तक है ना आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये सारा रीजन जो है ना, ये सारा पीओके को लेकर, गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर, तो ये सारा रीजन ये तो लद्दाख के साथ ये दिखा रहे हैं। ये जो मैप है ना, ये मैं किससे निकाल रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। ये मैप मैंने निकाला है ऑफिशियल वेबसाइट से, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो जो इंडियन गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां से मैंने निकाला है, ठीक है। तो वहां पे दिखा रहा है, आप देख सकते हो, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, लद्दाख के साथ कौन है, गिलगित बाल्टिस्तान है, वगैरह चीज़ है। तो अब दूसरी बात है, कंफ्यूजन है यहाँ पे बहुत, देखिए मुझे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, लेकिन उसके बाद मैंने रेफरेंस इसको निकाली किसकी, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ना 2019। जब मैंने वो PDF डाउनलोड की, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको भी पढ़ाया था JKSB वालों को अपने चैनल पे, लेकिन अब मैंने फिर से एक बार देखा, तो इसमें जो सेक्शन 14 आप देख रहे हो, सेक्शन 14 में लिखा गया है, देख लीजिए। हम सभी जानते हैं, अब ये कंफ्यूजन है, मतलब लेक्चर आपका खत्म हो गया है, जो आपका कंफ्यूजन है वो मैं आप दूर कर रहा हूं, अब ये लेक्चर के साथ इसको मत जोड़िए आप, ठीक है। तो अगर देखा जाए ना, ये लिखा गया है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कि जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, ठीक है, यानी कि इसका लेजिस्लेचर रहेगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्शंस हो जाएंगे, है ना, लेजिस्लेटिव मेंबर्स बनेंगे, ठीक है, विद इलेक्शंस। तो दूसरी तरीके से अगर देखा जाए, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये भी बोलता है कि लद्दाख में अब कोई लेजिस्लेचर नहीं रहेगा, ठीक है, यानी कि लद्दाख में गवर्नर राज ही रहेगा, है ना, गवर्नर रूल ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो इसका सेक्शन 14 है ना, जो इसका सेक्शन 14 क्लास 1 है, वो क्या बता रहा है, तो इसमें आप ये वाला पॉइंट देख लीजिए, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ये वाला आप देख लीजिए, एक सेकेंड, तो कंफ्यूजन जरूर दूर कीजिए। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा ना, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, सेक्शन 14, तो क्लास 2 इसका देख लीजिए आप, 3 सॉरी, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन शैल बी 107। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है, असल में आपको देखना है सेक्शन 14 क्लास 4 देख लीजिए आप, नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनड इन सब सेक्शन 3 अंटिल the area of union territory of Jammu and Kashmir under the occupation of Pakistan ceases to be so occupied and the people residing in that area elect their representatives। यानी क्या, अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कभी अगर ऐसा हो गया कि पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़ लिया या इंडिया ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है, मान लीजिए, मुझे तो उसके साथ नहीं कुछ नहीं है, चाहे वो राज करे या ये राज करे, ठीक है। तो अगर कभी कभार अगर कभी ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ आया, ठीक है, यानी कि वो पूरा उसका कब्जा किस पे होगा, इंडिया का होगा, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, तो उस वक्त जो पीओके का रीजन है, जो पीओके के जो लोग होंगे वो इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे तो एक कंफ्यूजन हो रहा है। वहां से अगर इंडिया का मैप जो है वो अगर लद्दाख को दिखा रहा है किसके साथ, समझना इस बात को, अगर वो जो लद्दाख का मैप है उसमें इंक्लूड किया गया है पीओके को, वहां से तो इंडिया गवर्नमेंट बता रही है कि वहां पे लेजिस्लेचर आपका नहीं होगा, वहां पे इलेक्शंस नहीं हो जाएंगे। लेकिन यहां पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यह बताया जाता है कि अगर पीओके किसके कब्जे में आया, हिंदुस्तान के कब्जे में आया, भारत के कब्जे में आया, तो उस वक्त पीओके के जो लोग होंगे वो इलेक्शन करवाएंगे। तो इसका मतलब है ये लद्दाख के साथ उस वक्त मत रहेगा, उस वक्त ये किसके साथ आएगा, उस वक्त ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के साथ आएगा, ठीक है, उस वक्त ये हमारे किसके साथ आएगा, जम्मू एंड कश्मीर के साथ आएगा। अब एक हमारा IAS एस्पिरेंट है, ठीक है, उसने एक बार दिया है IAS, मैंने उसके साथ भी इसके बारे में बोला, उसको मैंने ये PDF भी डाली, वो भी डाली, उसने भी बोला मुझे लगता है इसमें गवर्नमेंट शायद कंफ्यूज है ठीक है। तो अब आप फिलहाल याद रखोगे मैप के हिसाब से आप पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल मैप में जो दिखा रहा है ना, मैप में आप देख सकते हो, मैप दिखा रहा है कि लद्दाख के साथ कौन है, पीओके लद्दाख में है, ठीक है। अब देख लीजिए अगर लद्दाख वहां पे ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आप जम्मू एंड कश्मीर वहां पे उस वक्त देना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और अपने दोस्तों के साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने दोस्तों के साथ ये PDFs वगैरह या जो हमारे लेक्चर्स हैं, लिंक्स वगैरह जो है इनको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हमारी चैनल भी और ज़्यादा ग्रोथ करेगी, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं होते हैं, वो ज़्यादा यहाँ पे विजिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब ये फैमिली जो है ना ये बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मिलियंस मेंबर्स होने चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।